हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के 01 एकलव्य बैच में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी आपको बता दें, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होता है? जो हमारा बैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको क्या मिलती है? मैथमेटिक्स मिलती है, और उसके बाद फिर आपको रीजनिंग मिलती है, और इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना हो, और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपको इंग्लिश की क्लास मिलती है 1 PM पर, और हिंदी की क्लास मिलती है आपको 2 PM पर। और इसके बाद आपको पैसेज की क्लास अब जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग आपको जी मिलेगी 4 बजे मिलती है, और जी 5 बजे मिलेगी, और जी क्लास आपको कितने बजे मिलेगी? 6 बजे। आपको 3 घंटे सिर्फ आपको हमें देना है, और जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना एक सिलेक्शन पक्का करना है। यदि आप चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ-साथ हमारी और भी क्लासों में सिलेक्शन हो, तो आपको याद रखना भैया, जो ये नंबर सिस्टम है ना, ये हर एक क्लास के लिए बेनिफिट है। क्या है? हर एक क्लास के लिए बेनिफिट है। चाहे आप 4th में पढ़ रहे हो, या चाहे आप 5th में पढ़ रहे हो, या चाहे आप 6th में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, हर एक क्लास के लिए बेनिफिट है। 7th 8th ये सब पूरा कंटेंट 4th क्लास से 8th क्लास के कंटेंट को मर्ज किया गया है, और उस लेवल को मेंटेन भी किया गया है कि यदि कोई 8th क्लास का बच्चा भी यदि इस संख्या प्रणाली को देखेगा, टाइप वाइज टाइप मिल रहा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो नंबर सिस्टम से में हमारे पढ़ाने के बाद बाहर होगा। आपने लेसन प्लान में समझा होगा, हमने लेसन प्लान में हर एक चीज बताई, छोटी से छोटी चीजों को हमने बिल्कुल उस पर ध्यान दिया और उसको पूरा कवर किया है। आपको बता दें, जी हमारा बैच कौन सा है? 4th 5th 6th 7th सभी क्लासों में के लिए क्या रहेगा जी? उसके लिए जी बेनिफिट होगा। तो आपको 1% भी क्या करना, 1% भी आपको क्या करना, मिस नहीं करना है। सभी क्लासेस को आपको प्रॉपर देखना है, क्योंकि ये बैच हमारा जो है, जो 0 टू हीरो है। कैसा है जी? 0 टू हीरो बैच है, और पूरा ये कैसा है? लाइव बैच है। आपको 4 PM पर डेली हम क्या मिलते हैं? आपके साथ लाइव मिलते हैं। आप जल्दी भूलें, जुड़ना ना भूलें, क्योंकि डेली 4 PM पर आप हमारे साथ यहाँ आए, और हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको मैथ सिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे बैच में एनरोल नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वो बैच में एनरोल हो जाए, क्योंकि जब तक आप बैच में एनरोल नहीं होंगे तो इन सभी फैसिलिटी का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आपको क्लास मिल रही, अभी तो सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिल रही। आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, या क्लास नोट्स चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट द्वारा निगरानी, डिस्कस फोरम, और या टेस्ट विनर होना चाहते हैं, तो आप ऐसा तभी मिल पाएगा आपको ये लाभ जब आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। क्लियर? आपको पता है हमारे यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिरमोदय, BHU, RMS, NTSC, ओलंपियाड, MP सुपर 100, मॉडल्स, NMMSS, क्लियर, अटल आवासीय, प्री पॉलिटेक्निक, CUT, फाउंडेशन 1 to 4, 5th to 8, 9 to 10, 11 to 12, JEE, NEET, ऑल सब्जेक्ट, MP, CBSE, DPS, ICSE 5th to 12 तक, कंप्यूटर, GK, स्टैटिक्स, वोकेबलरी, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। और आपको बता दें, जब आपने हमसे थ्योरी पढ़ ली है, तो उसके बाद आपको क्या जरूरत है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सेट के लिए हमने RK टॉपर विजन के लिए एक एप्लीकेशन हमारा रेडी हो रहा है। जैसे ही हमारा रेडी हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे, आप वहां से अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने देखा कि इतनी सारी फैसिलिटी। अभी आपको बता दें, जिस भी बच्चे ने क्या ने किया हो, NMS का फॉर्म भरने लगा है, इसका फॉर्म भर दें, आज हम इसकी आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे। लगभग आपको NTSC का भी फॉर्म लगभग भरने लगे हैं, आप इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय को आपको बता दें, अभी जो भी बच्चे ने नहीं भरा तो जल्दी से भर दे, क्योंकि इसकी 27 डेट है, 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल करें, इसके बाद आपको आखिरी मौका मिलने वाला है। अब आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो भी बच्चे अभी रह गए हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आपको बता दें, हमारा जो बैच होगा वो बैच की क्वालिटी क्या? इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल बैच है। आप
इसमें मात्र आपको कितना पे करना, 199 रुपीज पे करना है। कितना पे करना है, 199 रुपीज पे करना है। यदि आप बैच में पहली बार एनरोल हो रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, 49 रुपए का आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। बस इतना ही आपको, और जो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वन टाइम होगी। आप किसी भी बैच में यदि आप एनरोल होंगे तो दोबारा आपको ये फीस नहीं देनी होगी। हमारे पास जो टीम है वो पूरी एक्सपर्ट टीम है, ऐसा नहीं कि कोई नॉन एक्सपीरियंस है, हर एक टीचर एक्सपीरियंस है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, यदि आप बैच में एनरोल हो जाएंगे तो बाकायदा आपकी वर्चुअल आईडी भी बनाई जाएगी। हमने हर एक छोटी से छोटी चीजों पर आपके पास ध्यान दिया है। तो आपको पता है कि ये सिलेबस है, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, लैंग्वेज, और ये 3 टॉपिक ही आपके आते हैं। आपको हमने हर एक छोटी से छोटी चीज पर, जैसे हमें ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, आज हम इसका लगभग लगभग आपको वीडियो बना लेंगे। अब आपको पता है आप हमसे क्या पढ़ने वाले, मेंटल एबिलिटी, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा आपको क्या मिलती है, इंग्लिश ग्रामर, और क्या मिलती है आपको, हिंदी ग्रामर। आपके हर एक टॉपिक को हमने नजर डाली है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो फर्स्ट क्लास देखे, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी, जब सेकंड क्लास देख लेंगे तभी आपको क्या आएगी, थर्ड क्लास समझ में आएगी। तो अब आपको देर नहीं करना है, और आपको बता दें, यदि आप 100 मॉक परचेज करना चाहते हैं विद वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन के साथ, मात्र 99 रुपीज में। अब आप क्या लेना चाहते हैं, मेरी जान थोड़ी लेंगे आप, मतलब 1 रुपए में एक मॉक, 1 रुपए में हमने इतना सस्ता कर दिया कि आपको एक मॉक दे दिया है। एक मॉक 1 रुपए में आपको हमने अवेलेबल करा दिया है। क्या करा दिया है, एक रुपए में हमने आपको एक मॉक अवेलेबल करा दिया है। तो इससे सस्ता क्या हो सकता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब आपको बता दें, एक पेपर सेट भी हमने यूट्यूब पर डाला है, सबसे पहले आप उसको देखें। आप, यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे बैच को परचेस करें। आपको बता दें, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर है, इससे आप जुड़ सकते हैं और हमारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपको बता दें, जो हमारी ये मैथ की क्लास है, आपको क्या बताया था अपना, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, हर एक क्लास के लिए बेनिफिट है, और लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड नहीं है, ये कैसी आपकी लाइव क्लासेस रहती है। इसके बाद आपको बता दें, अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले टाइप था, उसमें हमने रफली आपको बता दें अराउंड 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हो चुके थे। अभी फर्स्ट टाइप खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें लगभग फर्स्ट टाइप में 40 या 45 के अराउंड टाइप है। तो सॉरी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को जब पढ़ लेंगे तब वो फर्स्ट टाइप आपका खत्म होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, हम हर एक टाइप पे हमने जितनी पॉसिबिलिटी होती है हमने पूरी पॉसिबिलिटी बताई, अपडेटेड कंटेंट, न्यू पैटर्न, और एक्सपेक्टेड भी हमने इसमें क्या किया है, ऐड किया हुआ है। तो अब आप बता दें, 21 क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। 8, 6, 7 और 0 अंक किसी एक अंक की 2 बार पुनरावृत्ति का उपयोग करके सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या बनाए। तो आपने थोड़ा क्वेश्चन समझा होगा, या इंग्लिश में भी हम आपको, इसमें ये कहा गया है 8, 6, 7 और 0 का प्रयोग करके आपको क्या करना है, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या बनानी है, और किसी भी एक संख्या को आप 2 बार लिख सकते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या कहा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। आप इस डिजिट का यूज करके आप क्या करते हैं, एक 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, और 1 डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 2 बार, जी कहा गया। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। हम आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी करा सकते हैं। देखो ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल नियरेस्ट है। अब आपको ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शन को आपको एलिवेशन बताते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन टेक्निक सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपकी तरीका क्या है, देखो 8, 9 तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म है। क्लियर। अब देखो 8, 8 है, इसमें 8, 8 है, इसमें 8, 8 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, बाकी ये तीनों ऑप्शन लगभग सेम है। अब यहाँ 88 है, यहाँ 88 है, यहाँ 80, सबसे बड़ी बनाना, यहाँ 67 है, यहाँ 76 है, आपकी जे खत्म। अब बची जे, अब यहाँ पर लगा 760, यहाँ पर क्या बचा 076, जे भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तो आपने कैसे इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, बी होगा। बट इसमें आपको देखें और भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, 8, 9, हाँ लगभग हमारे अकॉर्डिंग तो वही पॉसिबिलिटी है। तो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी आपका बी दिया गया है। अब कैसे किया गया है,
इस क्वेश्चन को देखो, अभी हमने आपको बिना पेन चलाए, हमने क्या करा दी, बिना पेन चलाए, मतलब पेन फ्री भी हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे 8, 6, 7 और 0, जी आपकी क्या है, आपकी नंबर है। इसको आपको एक संख्या को 2 बार लिखना, बड़ा बनाना है तो आपको 88 लिखोगे, 760, जो बड़ी बन गई। क्लियर, इजिली आंसर आ गया। इसके बाद आपको बता दें, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका 5, 4, 7, 3 और 0 अंक का उपयोग करके सबसे छोटी 6 अंक की संख्या बताएं। अब उसमें बड़ी कहा गया था, अब आपको इन संख्या का प्रयोग करके 6 अंक की सबसे छोटी संख्या का प्रयोग बनाना है, और एक संख्या को आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 5, 4, 7, 3, 0 डिजिट्स और एनी वन डिजिट रिपीट 2 टाइम्स। आप किसी संख्या को 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको भी आपको ऑप्शन से बता सकते हैं। ठीक है, इजिली आप इसमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो, अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले तो आपको छोटा बनाना है। अब जब आपको इसमें क्या बनाना है, छोटा बनाना है, तो छोटा बनाने के लिए अभी हमने आपको एक लॉजिक बताया था। ठीक है, तो आपको लॉजिक बताया था, तो इसमें 4 या 5 तो नहीं आ सकता है। थोड़ा हम अपने पेन को ले लें, इसमें क्या आएगा, देखो 4 तो नहीं आ सकता है, जी खत्म है। अब देखो 3, 0, 3, 0, 3, 0। अब एक संख्या को आपको 2 बार, एक संख्या जब छोटा कहा गया तो आपको 0 को रिपीट करना होगा। जब आप किसको रिपीट करेंगे, 0 संख्या को रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा 30,400, इसमें लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,04,057। यहाँ पर लिखा 3,04,457। तो इसमें भैया जी तो बड़ी है, जी छोटी है। अब इन दोनों में देखो 475 है, यहाँ 57, तो कौन सा आंसर है, मजा आ गया, बी नंबर का आंसर। क्या कर दो, डी, जे भी नहीं होगा। ऑप्शन टेक्निक आप सीखो, हमने कितनी आसानी से आपको ऑप्शन टेक्निक सिखाई है। अब कैसे आपको इस क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। 5, 4, 7 और 3, 0। तो सबसे पहले इसके हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट कैसे बनेगी, 7, 5, 4, 3, 0, जबकि ग्रेटेस्ट है। अब इसी को आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। इसकी स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगी, 3, 0, 4, 5, 7। स्मॉलेस्ट है, बट जी कितने डिजिट की है, ये 5 डिजिट की है। ये कितने डिजिट की बनी है, ये भी आपकी 5 डिजिट की बनी है, बट आपको कितने डिजिट की बनाना है, 6 डिजिट की बनाना है। 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट बनाना है, तो 3, 0, 0, 4, 5, 7, ये आपकी 6 डिजिट की बनाओगी। आशा करते हैं कि आपने इजिली अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये आपकी कितने डिजिट की होगी, 6 डिजिट की होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अब आपको क्या लिखना, 7,100 अंकियों के रूप में दर्शाए, मतलब इनको 7,804 को रिप्रेजेंट अ नंबर फॉर्म। अब आपको इसको अंक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखें, ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्टली हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कराएं, ऑप्शन से सॉल्व कराएं। ठीक है, तो अब आपको कैसे आपको सॉल्व करना है इसको आपको बताते हैं। तो कहला 7,000, अब इसको आपको गलती ना हो इसमें लिखना 70,000, आपको लिखना है 70,000। मिस्टेक 1% भी मिस्टेक नहीं करना, 70,800 और 4, तो सबको ऐड कर दो, 04807, जहां पर ये लिखा वही आंसर है, 70804 है, 4 लिखा है ना, 4 ही लिखा है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भैया थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर 4 आएगा आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा आपका। ऐसे करना है आपको। क्लियर, इसके बाद 24 नंबर का आपका क्या है, 15,714 को अंक के रूप में लिखना है। 15,714 को आपको नंबर डिजिट में लिखना है। ऑप्शन में देखते हैं इसको भैया। ठीक है, तो अब इसमें आपको पहले कैसे लिखना, वही तरीका, आप ऑप्शन से मैच नहीं करना, एरर यदि आप एरर फ्री होना चाहते हैं तो 15 लाख। अब आपको पता है क्या लिखना है, आपको 15 लाख लिखना है, तो 15 लाख में 5 जीरो आते हैं। ठीक है, 15 लाख में कितने जीरो आएंगे आपके, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। ठीक है, और 700, और फिर आपको क्या करना है, 700 लिखना है, और क्या लिखा, 40 लिखना है, 40 लिखना है, और बाकी सबको ऐड कर देना है। आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगेगी,
इसमें एरर होने के चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं। तो ऐसा कहाँ है, ऑप्शन इसमें भी गलत है। हमारे टाइपिस्ट थोड़े नशे में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको 0 और लगा लो। 1500714 आप ऐसे करने से आप बिल्कुल भी एरर फ्री हो जाएंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें 25 क्वेश्चन, इसको आपको क्या लिखना है, वर्ड के फॉर्म में लिखना है। कैसा लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो 25 क्वेश्चन है, इसके पहले ऑप्शन देख लें कैसे लिखना है। हम इसको आपको तरीका बताते हैं, आप 1% भी एरर नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपको क्या लिखना है, लाख लिखना है। तो 77 लाख होगा। देखो सब में 7 लाख है, यहाँ भी 7 लाख है, यहाँ भी 7 लाख है, यहाँ भी 7 लाख, यहाँ भी 7 लाख। फिर 95 यहाँ भी, 95 यहाँ भी, 95 यहाँ 94 है, तो जी खत्म। 95 है, 807, 800, देखो यहाँ पर 95, 800, यहाँ पर 895 भैया, यहाँ पर लिखा 795, यहाँ पर 95,800, देखो यहाँ पर भी 800, यहाँ पर 500 गलत, यहाँ पर 800 से, यहाँ पर लास्ट में 3 है तो यहाँ पर 3। अरे यार ऑप्शन ही खत्म हो गया था, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 7,95,803। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। क्लियर। इसके बाद आपको 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको भी हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे। ये बिल्कुल 1% आपको हम रटा नहीं रहे, बिल्कुल आपको बहुत बेसिक तरीके से आपको हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको लिखना है, सबसे पहले आपको 17,000 ऐसा 17,000 लिख देना है। 1100, 1100 लिखा है तो 1100 कर दोगे, ठीक है। 7 दहाई मतलब 70 लिख दोगे, और सबको आपको ऐड कर दे 07181। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कहां दिख रहा है ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आपको ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 10 के घात में संदर्भ में सही व्यक्त है। राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ पावर 10। 10 के पावर में आपको बताना है कि कौन सा करेक्शन सही है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन, सब इसको ऑप्शन से करेंगे भैया, इसको क्या करेंगे हम, ऑप्शन से आपको सॉल्व करने की टेक्निक बताएंगे। क्लियर। अब आपको देखें इसको आपको कैसे करना, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम इसे। देखो इसमें क्या लिखा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4, इतने 4 पावर आएंगे तो सही है। फिर 3 आएंगी, फिर 2 आएंगी, फिर 1 आएंगी, फिर 0। लगभग पावर सभी में सेम है। फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर तो ए तो सही है। 4 3 0 6, 6 कहाँ से आया यार, गलत। 4 3 9, 9 नहीं आएगा, गलत। 4 4, जब 4 4 दो बार नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। इजिली आपने अंडरस्टैंड किया, बट इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे आपने 4 लिखा, इसके आगे जितनी संख्या होंगी उतनी क्या लग जाएगी आपको, 10 के ऊपर पावर लग जाएगी। 3 लिखा, 3 जितनी आगे उसकी संख्या होगी उतनी 3 संख्या 3 हो जाएंगे। 0 लिखा, कितने आने, 2 पावर लग जाएंगे। इसके बाद 7 लिखा, 2 पावर 2 पावर। इसके बाद 5 है, 2 के ऊपर 1 पावर, तो आपका 1 पावर। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बताते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, संख्या 45830 में जब अंक 5 और 3 में परस्पर बदल दिए जाएं तो मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर क्या है। आप आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं समझे होंगे। इसमें कह रहा है कि यदि आपको जो संख्या है, जब आप 5 और 3 को आपस में बदल देते हैं तो मूल संख्या और नई संख्या बन जाती है। अब जैसे आपको 5 और 3 को बदल देना है तो एक नई संख्या बनेगी, तो उसमें अंतर क्या है, इंग्लिश में पहले पढ़ लें। आपको जो नंबर दिया गया, वेर आप 5 3 आर इंटरचेंज, 5 और 3 को आपको इंटरचेंज करना है, और फिर देन द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। जो आपकी ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर होगा उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन से भी इसको कॉल सॉल्व करेंगे हम। इसके 2 तरीके बताएंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन भी देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना की तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है
45830। तो सबसे पहले आपको क्या करना भैया, इसको इंटरचेंज करना है, इसको 5 को और 3 को। तो यहाँ पर लिखना है 43850। ठीक है, आपने ऐसा बनाया। और फिर जे क्या कहलाएगी आपकी ओरिजिनल नंबर, और जे क्या कहलाएगी न्यू नंबर, मतलब जे कहलाएगी मूल संख्या, और जे कहलाएगी आपकी नई संख्या। फिर इन दोनों का आपको क्या निकाला, अंतर। अंतर जे भैया ऊपर वाली बड़ी है, ये छोटी है, तो 0। 13 में से 5 जाए कितना बचेगा, 8। देखो 80 किस में आप बोलो खत्म, क्या हो गया, खत्म। अब 17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9। जी भी आ गया। यहाँ पर कितना 1, मतलब 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा बताइएगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। आपने इजीली आपने ऑप्शन मतलब आपने 2 ही टर्म तक सॉल्व किया, बाकी आपने इजीली आपको इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी था। अब ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको भैया सबसे पहले हिंदी में समझते हैं। संख्या 89710 में जब 9 और 1 को परस्पर बदल देते तो मूल संख्या और नई संख्या का योग। इसमें आपसे क्या पूछा गया, योग पूछा गया। मतलब आपको जो संख्या दी गई है, आपको इसमें क्या करना है, उस संख्या को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब 9 और 1 को इंटरचेंज करना है, और उसका योग मतलब सम पूछा गया। मतलब आपको जो नंबर है 9 और 1 को आपस में इंटरचेंज कर लेना है, और फिर उसके बाद सम, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का सम करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं भैया। तो 89710। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इंटरचेंज करना है। क्या करना है, 9 और 1 को इंटरचेंज, 81790। और इसका क्या पूछा गया आपसे, योग पूछा गया। 0, 9 1 10, 7 दूनी 14 1 15, 1 कैरी, 9 1 10 1 11, 1 कैरी, 8 8 2 16 1 17। कहाँ दिख रहा है ऐसा, लास्ट में 2 0 देखने चाहिए। यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0। ठीक है, यहाँ पर। और उसके पहले 5, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, फिर 1 होना चाहिए, 1 और 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ना कि ए है आपका। ऐसे आप लगा सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या होगा भैया, 30 नंबर का है। 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताएं। अब आपको क्या करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा गया, पहली बात। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इंग्लिश में समझे, सम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको क्या करना, 3 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम बताना है। आपको ऑप्शन से भी इसको इजीली आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इस ऑप्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक सॉल्व करा दें, फिर इसके बाद ऑप्शन टेक्निक बताते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है भैया, 999 होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, ये आपकी ग्रेटेस्ट और ये क्या आपकी स्मॉलेस्ट है। तो 100। आपको पता 2 बार 9 आएंगे, 2 बार 9 कहा, यहाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद और 10 आएगा, 10 कहाँ है, 2 बार 9। ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। क्लियर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 31st क्वेश्चन है। टोटल आपको 35 क्वेश्चन पढ़ना है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। बिल्कुल लाजवाब कंसेप्ट मिला। कितनी संख्या 4 अंक की है, अब तोते उड़ जाएंगे आपके यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसीलिए कहते हैं पेशेंस के साथ बने रहे। बेसिक से हम एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं कितनी संख्या होगी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, 4 अंक की संख्या है, तो कुल 4 अंक की, तो सबसे टोटल 4 अंक की संख्या भैया कितनी होती है, हमारे 4 अंक की टोटल संख्या हमारी होती है 999। और कुल 3 अंक की कितनी संख्या होती है, 999 होती है। अब उसमें बोले कितनी 4 अंक की है, तो भैया 3 अंक की संख्या को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना हमें। लो जी, कितनी, लो 9000। कितना इजी क्वेश्चन था यार, आपने इतना इजीली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इसके बाद आपको बता दें 32 नंबर का क्वेश्चन, 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है। वही क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। सबसे पहले ऑप्शन देखें,
अब आपको बताते हैं सही टेक्निक। 4 अंक की फाइंड द डिफरेंस बताना है आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की 999 और स्मॉलेस्ट क्या 4 अंक की उसको बताना है। ये 4 अंक की स्मॉलेस्ट है। और फिर इसमें क्या पूछा? अंतर पूछा, मतलब माइनस पूछा। 999 में से बन जाएगा 8999। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इजिली आपने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद आप क्या करेंगे? 33 नंबर। देखो भैया हम बेसिक लेवल से चलेंगे, एडवांस लेवल तक चलेंगे, क्योंकि हमारे बैच में ऐसे वो बच्चे भी है जिसे मैथ से बहुत डर लगता है, तो हमने हर एक बच्चे को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले आपको क्वेश्चन की भाषा बताते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या पूछा? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताना है आपको इन संख्या में। देखो हमने कल एक आपको बताया था 0001 या 1001, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जो एक लिखा हो जी क्या लिखा 1000, तो ये तो 4 अंक की संख्या नहीं बनेगी, ये 2 अंक की कहलाएगी, जे भी नहीं बनेगी। ये 1 2 3 4 और जे 1 2 3 स्मॉलेस्ट पूछे भैया जे बड़ी छोटी है कि जे आपकी ऑप्शन नंबर डी है। देखो इसको तो ऑप्शन से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भैया नहीं, ऑप्शन में आपकी गलत बताया गया है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी यही होती है, ऑप्शन नंबर डी है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकती है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। इसकी जगह पर आप डी लगा लें। ठीक है, इसके बाद व्हाट विल बी द रिमेनिंग आफ्टर द सब्ट्रैक्ट 10 टाइम फ्रॉम द 121। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली इसे क्या कर पाएंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा आपको एग्जामिनर ने क्या किया, या हमने खुद क्वेश्चन जो क्रिएट किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा हमने कंफ्यूज किया है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सोचने पर आप मजबूर हो जाए। देखो ऑप्शन कितने हैं? छोटे छोटे से ऑप्शन है। इसमें आपसे क्या कहा गया? सबसे पहले ऑप्शन की क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे क्या क्या कहा? 121 में 11 के 10 बार घटाने पर क्या बचेगा? मतलब व्हाट विल बी द रिमेनिंग आफ्टर द सब्ट्रैक्ट 10 टाइम फ्रॉम द 121। मतलब 120 में आपको 11 को 10 बार क्या करना? सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या बचेगा? 1110। मतलब आपको क्या करना है? इसमें 110 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। कितना इजी लल्लू क्वेश्चन था आपके लिए। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। इजीली आपने अंडरस्टैंड किया। और देखो भाषा आप समझ पाए होंगे ना, अपना ट्विस्ट कितना अच्छा किया था हमने। अब आपको लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 5 अंक की सबसे बड़ी, जो 8 से शुरू होकर और 7 पर समाप्त होती है। आपको क्या बताना? सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन से करेंगे भैया इस क्वेश्चन को। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 8 से शुरू हो और 7 पर खत्म हो जाए जी। तो सबसे पहले इसे हम इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी आपको बताएंगे। तो आपको क्या कहा? इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ते पहले, द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट आर स्टार्ट एंड फ्रॉम 8 एंड एंड 7। आपको 5 अंक की संख्या बतानी है जो 8 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 और 7 पर समाप्त। मतलब 8 जी दोनों आपके बिल्कुल फिक्स है। और कैसी बनानी है? आपको ग्रेटेस्ट बनानी है। ऑप्शन से देखो 8 7 8 7 8 7 8 7 दोनों में। आप ग्रेटेस्ट इसमें बताओ 89 88, जो खत्म जी खत्म 87 लो। हो गई ना आपकी संख्या। आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया ना। ऐसे आपको ऑप्शन से क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। आप जिस भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो जाए। यदि आप नवोदय विद्यालय का पेपर नहीं दे पाते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें। फाउंडेशन बैच में हमने बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको बिल्कुल ऐसे ही सिखाया है। ऑप्शन टेक्निक सिखाई है हमने, अप्रोच भी बताई है, कौन क्वेश्चन में कैसे भाषा करना है, सब कुछ। बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, उसमें आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करेंगे, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हमारा मोटिवेशन
बनता है और इसका रेड से हम आपको आप तक कांस्टेंट बने रहते हैं। आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन में धन्यवाद।